somebody tapped and फिर मैं ऐसे टर्न होती हूँ, I'm like कि हाँ, and then in that moment that guy literally holds my hand like this. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिप हैपेंस पॉडकास्ट में। मेरा नाम इशिता है मैं प्रियांशी हूँ। और मैं अदिति। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो इंसिडेंट्स की जो हर लड़की एक इंडिया जैसे देश में फेस करती है, और यही रीजन है जिस वजह से हर लड़की बहुत सावधान रहने की कोशिश करती है। तो गाइस, पहले तो हम तीनों यूपी से हैं एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन स्टेट वी हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रैंकली सच में यूपी इज नॉट सेफ एट ऑल फॉर गर्ल्स। नाउ दैट आई एम बैक हियर, लखनऊ इज अ लॉट सेफर दैन बिफोर, बट पहले तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था यूपी, लाइक। एंड ऑल्सो एक चीज कि आफ्टर मी शिफ्टिंग टू बॉम्बे, लाइक मेरे को रियलाइज हुआ कि व्हाट एक्चुअल independence is and what actually women's safety is. So thanks a lot to Bombay Police, Mumbai Police, like hats off for making Mumbai so safe for girls. Like अगर आपको रात में दिन में किसी भी टाइम कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी आना है, कुछ भी काम करना है, anybody, like it's so safe, like you would not even think कि अगर आपके साथ कुछ हो सकता है, it's that safe, like they have made it's that safe. And वहां पे भी बहुत सारे लोग बाहर से जाके काम कर रहे हैं from different states and different parts of India, but still they have made sure कि nothing bad is happening or nothing crime related to girls are not that much like जितना North Indian states में होता है. So yeah, we'll share our story next. तो गाइस, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। लाइक इट्स बीन लाइक 1.5 इयर्स, ठीक है। और द आयरनी इज कि ऐसे कहते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, दे आर देयर टू कीप यू सेफ और मेक यू फील सेफ। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई हैड एन एनकाउंटर विद द पुलिस ऑफिसर एंड इट शुक मी टू द कोर। मतलब रात के 10:30 बज रहे थे एंड आई हैड दिस हैबिट कि मेरे को खाना खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए। सो आज आई आस्क्ड माय सिस्टर हु लिव्स विद मी, बट शी सेड कि शी इज बिजी विद सम वर्क, तो शी इज लाइक तुम चली जाओ। तो मैं जाती हूँ एंड द प्लेस, आई मीन द आइसक्रीम शॉप वाज लाइक 3 मिनट दूर था मेरे घर से, ठीक है। फिर मैं उधर जा रही थी, इट वाज रात के 10:30 बज रहे थे। तो मैं जा रही हूँ एंड थोड़ा सा अंधेरा था बिकॉज दैट एरिया वाज लाइक बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, सो इट वाज लिटिल बिट डार्क, ठीक है। तो आई एम गोइंग एंड सडनली मेरे बगल से एक पुलिस वाला अपनी बाइक से आता है, ठीक है। तो वहां पे रोकता है, कहता मैडम रुकिए। मैंने कहा हाँ। कहता आप इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। कहता आपको पता है ना इतनी रात में इट्स नॉट सेफ। एंड FYI वो बंदा mid-40s में था, ठीक है। तो अंकल, आई कैन से पुलिस अंकल थे। तो ही इज लाइक कि इतनी रात में आपको पता है ना कि सेफ नहीं है ऐसे। मैंने कहा अंकल मैं सामने ही जा रही थी। तो कहता है पहली बात तो आप मुझे अंकल मत बुलाइए। मैंने कहा ठीक है। एंड आई हैड दिस लिटिल, ऐसे मेरे सर पे चोट लगी थी कुछ दिन पहले, तो उसका निशान था। तो उसके बाद ही लुक्स एट मी इतने अंधेरे में भी, कहता अरे आपके सर पे क्या हो गया? मैंने कहा वो कुछ नहीं, मेरा पैर स्लिप हो गया था ये वो। तो कहता है कि अच्छा अच्छा, तो आप आइसक्रीम जाइए जाइए ले लीजिए। तो मैं ऐसे शॉप पे गई आइसक्रीम वाले एंड आई एम टेलिंग कि मुझे ये चाहिए। आई टुक 2 आइसक्रीम्स। तो उधर भी ही कम्स विद दिस बाइक और मेरे सामने से आके खड़ी करता है। कहता अरे बस 2 ही आइसक्रीम ले रही हैं आप? मैंने कहा हाँ मुझे 2 लोग के लिए चाहिए। कहता अरे मैडम को और दो और इनसे पैसे मत लेना। आई एम लाइक कि मैं पैसे दे दूंगी, यू डोंट नीड टू ऐसे पे फॉर माई आइसक्रीम। उसके बाद आइसक्रीम वाला भी ऐसे देख रहा था। फिर मैं आइसक्रीम लेके वापस आ रही हूँ, तो मेरे से कहता है एक सेकंड, आप इतनी रात में अकेले जाते हो, आप मेरा नंबर ले लो। मैंने कहा यार पुलिस वाला सामने बोल रहा है, इसको कैसे ही मना करूं। फिर मैंने बोला कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, सो यू गिव योर नंबर, आई मैं आपको कॉल कर लूंगी जब मैं बैलेंस टॉप अप करा लूंगी। तो फिर कहता कोई नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दो। बहुत ऐसे लाइक ठीक है देती हूँ, मैंने उसको नंबर दिया। कहता और आधी रात में अगर आपको कुछ भी खाने पीने का सामान चाहिए, 1 2 3 बजे कभी भी आप मुझे कॉल कर देना किसी तरह। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने ये सर लाइक आई डॉज द बुलेट और फिर मैं घर गई अपने, मैं इनको बताया लाइक कि भाई क्या क्रेजी है, पुलिस वाला आपको ऐसे छेड़ रहा है। तो वो छेड़ ही रहा था ना, लाइक यू आर नॉट इवन सेफ अराउंड ऐसे पुलिस पीपल, मतलब दिस इज स्कैरी। फिर उसके बाद से नोएडा पुलिस गाइस, भाई ट्रू, दिस पुलिस वाला वाज आल्सो अ ब्लिंकिट डिलीवरी पर्सन और व्हाट तो। बट दिस इज सो स्कैरी। जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हो तो वो आप उस इंसान को जाके बोल सको, वही इंसान आपको ऐसे आके वो कर रहा है, तो फिर मतलब इफ आई वेरी हैव टू स्कैरी। कंप्लेन तो मैं जाके उससे उसी की कंप्लेन करूंगी फिर। एग्जैक्टली। आप मुझे छेड़ रहे हैं।
और भाई वो भी mid 40s में, कोई 20-30 साल का आदमी हो तो ठीक भी है। और अगर I mean, ब्रो ठीक मुझे नहीं लगता है। है ये mid 40s और 40 to 50 वाले लोग को ज्यादा ठरक होती है फ्रेंकली, आई जो I mean, ऐसे वो काम आइसक्रीम आप जाके करते अपनी हैं। बीवी को खिलाओ, मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई आइसक्रीम, मैं खुद खरीद के खा लूंगी। हाँ, बीवी को अपनी मारता होएगा घर जाके दारू पी के। जस्ट सेइंग, दैट इज व्हाट नेवर। हैपेंस। आई गेस आई शेयर माई स्टोरी। सो एक बार ये हुआ था कि आई यूज टू गो टू क्लासेस आफ्टर स्कूल। तो वो क्लासेस 4 to 8 होते थे, तो 8 बजे मैं वापस आती थी, तो मैं रिक्शे से वापस आई एंड देन हम वी यूज टू गेट डाउन बिकॉज इट वॉज अ शेयरिंग रिक्शा। आई यूज टू गेट डाउन मेरे घर के पास वाला जो पॉइंट था वहां पे मैं उतरती थी और फिर वहां से मैं घर तक चल के आती थी। सो जो रास्ता होता था मोस्टली दैट वाज अ बिजी रोड, बट फिर मैं उसके चल के आ रही हूँ एंड देन आई हैड टू टेक अ टर्न एंड देन उस टर्न में फर्स्ट घर मेरा है। ठीक है, तो मैं चल के आ रही हूँ एंड दिस वन गाय, वो ही वॉज फॉलोइंग मी। वो मतलब फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट से वो मेरे को फॉलो कर रहा था। मेरे को रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि आई वाज ऑन माय फोन यूजिंग माय फोन एंड आई वाज वॉकिंग। और मुझे पता है क्योंकि वो इतना बिजी रोड है, वहां पे ऐसे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, और जैसे ही मैं टर्न लेती हूँ वैसे फर्स्ट घर मेरा ही है, तो मतलब क्या ही होगा, एंड मोस्टली वहां पे सब लोग मुझे जानते ही हैं। तो फिर मैं वॉक कर रही हूँ एंड देन और वो बंदा फॉलो कर रहा होगा मेरे को, एंड द मोमेंट मैंने टर्न लिया है एंड दिस इज माई हाउस लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड जैसे मैंने टर्न लिया है मैं देखती हूँ कि somebody tapped on my back। तो फॉर अ मोमेंट मैं ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि एक तो अंधेरा हो चुका है क्योंकि रात के 8:30-9 बज रहे हैं, तो मैं ऐसे somebody टैप एंड फिर मैं ऐसे टर्न होती हूँ, आई एम लाइक कि हाँ। एंड देन इन दैट मोमेंट दैट गाय लिटरली होल्ड्स माय हैंड दिस लाइक दिस एंड आई वाज लाइक शॉक। भाई मैं फ्रीज हो गई उस मोमेंट में, लाइक लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं रिस्पॉन्ड क्या करूं, क्योंकि मेरा माइंड इट जस्ट वाज लाइक स्टिफ, लाइक कि मतलब व्हाट जस्ट हैपेंड, और मेरा घर सामने है। तो आई जस्ट लुक्ड अराउंड एंड मेरे को फिर एक इंसान, एक तो अंधेरा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सामने से कोई भैया आ रहे थे, तो मेरे को फॉर अ सेकंड लगा कि वो मेरा भाई है या फिर मेरा कोई कजन है। तो आई शाउटेड आउट हिज नेम। तो फिर वो बंदे जिसने हाथ पकड़ रखा था, इससे पहले कि वो कुछ करता, उसको लगा कि मेरे घर का कोई मेंबर आ चुका है, सो ही लेफ्ट, उसने मेरा हाथ छोड़ा और फिर वो वहां से भाग गया। फिर मैं ऐसे घर के अंदर जाती हूँ और मैंने सबको बताया, तो फिर मेरे सारे कजिन, सारे पापा लोग, अंकल एंड सब बाहर आए एंड दे वेंट, बट दैट गाय वाज गॉन ऑफ कोर्स। बट दैट वाज अ वेरी क्रेजी मोमेंट, क्योंकि ब्रो लाइक समथिंग लाइक दिस यू नॉट इवन सेफ। अपने घर के सामने भी यू आर नॉट सेफ, लाइक मतलब कभी कभी लड़के इस लेवल पे गिर जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब आप क्या करो। एंड अगर ऐसा कुछ होता है, ऑल्दो सब लड़कियां बोलती हैं दैट दे आर स्ट्रांग एंड दे विल oppose anything like this whenever it happens, but actual में जब ये होता है actually your brain freezes and उस moment में आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे respond करना चाहिए। So yeah, this was one of the very incidents which has happened. Yeah. क्रेजी स्टोरी, मतलब नहीं काम करते सेंसेस ऐसे आपके, यू आर जस्ट, यू डोंट नो व्हाट टू डू। या Yeah. एंड व्हाट इफ कोई सामने से नहीं आ रहा होता, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? थैंकफुली भाई समवन। सेम क्वेश्चन कि अगर वो इंसान सामने से नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करती, मतलब मैं उस टाइम पता नहीं क्या बोलती हूँ, वो मेरे साथ क्या करता मेरे को भी नहीं पता है, और ये सब मेरे घर के सामने हो रहा है, लाइक। नॉट सेफ एनीवेयर, नॉट इनसाइड योर ओन हाउस ब्रो, समटाइम्स हाँ। आई हाँ हर्ड। भाई, कभी कभी तो मतलब लोग ऐसा बताते हैं कि वो जिन अपने घर पे रह रहे होते हैं, अपने अंकल, उनके अंकल डू समथिंग, ऑफ कोर्स समथिंग बैड, मतलब यू आर नॉट सेफ। like all those bad touches and मतलब of course I have heard stories मेरे कजिन से या फिर मेरे खुद के फ्रेंड्स से जिनके फैमिली वालों ने कुछ ना कुछ ऐसा करा हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, लाइक वेरी 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 कॉमन, एंड एवरी गर्ल इन इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर श्योर। मतलब दिस इज And see, क्रेजी that is the लाइक। problem. They won't come out and tell because A, they might या feel like कि they'll get judged, और B, उनको लगता है कि फिर घर वाले कुछ ऐसा step ले लेंगे which might be हम्म too aggressive. So girls often don't tell this, but this is very हम्म scary. हम्म या इट्स लाइक, बिकॉज द टाइम, जिस टाइम पे ये होता है, उस टाइम पे तुमको बस ये लगता है व्हाट जस्ट हैपेंड, हम्म कुछ करने एंड देन की फिर पोजीशन पे भी नहीं होते हो। वो एक ऐसा मार्क छोड़ के जाता है ना हाँ। एक्चुअली इन योर हेड, या विच यू विल नेवर फॉरगेट। कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी पहुंच जाओ लाइफ में अपने, वो एक चीज बैक ऑफ द माइंड आपके रहती है, आप कभी उस चीज को भुला नहीं पाते हो, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। या And in future, if you're walking and somebody holds your hand, you'll get the same old reflex कि you'll यस just be like कि यस कौन है, भले वो तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो.
that is the reason, like when I take a lot of time to get physically comfortable with opposite gender, like too much time. Like लड़कियों के साथ तो ब्रो होता है, लाइक 90% टाइम्स, 95% टाइम्स लड़कियों के साथ होता है। बट दिल्ली में तो भाई लड़के भी सेफ नहीं है, लिटरली। Unsafe. आई हैव हर्ड true. स्टोरीज जहाँ पे अ गाय गॉट molested बाय अनदर मेल, मे बी वो बंदा ऑफ कोर्स वुड have be somebody closeted or someone. I'm Yeah. not like making fun of it, but I'm saying a guy getting molested in a metro. And people who do this, you know what? They do it, they smile. That is the audacity. And they're like, मैंने तो कर दिया, अब तू क्या करेगा? It's like that, bro. मतलब, it's crazy. I guess somewhere उनको पता ही होता है कि the victim is not that strong, या फिर even if that person is strong, वो सामने आकर के उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करेगा और वो वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि आई नो पर्सनली कि बहुत सारे केसेस में आई थिंक सो अगर 100 लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो मे बी 2 or 3 ऑफ देम ओनली रिपोर्ट इट, और 2 or 3 ऑफ देम टेक एनी एक्शंस एट दैट वेरी मोमेंट। और मोस्टली मेरे साथ जो भी चीजें हुई है वो तब हुई थी व्हेन आई वाज वेरी यंग, राइट? और अब नाउ मे बी आई विल डेफिनेटली रिएक्ट तुरंत एंड आई विल टेक एक्शंस कि हाँ कैसे करा या फिर जो भी करा। बट जब आप छोटे होते हो, स्कूल में होते हो, और तब ऐसी चीजें होती है तो आपको खुद समझ में नहीं आता है कि हाउ शुड बी रिएक्ट, हाउ विल आवर पेरेंट्स टेक इट, इफ द सोसाइटी स्टार्ट्स जजिंग मी। तो वो चीजें तो होती है डेफिनेटली। और पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर तुम ये चीज किसी को बताओगे ना, तो फर्स्ट रिएक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारी फैमिली हम्म। अलग तरीके से रिएक्ट हम्म। करेगी। बट इन जनरल ऐसा होता है कि लोग पता है क्या करते हैं? तुम्हारा घर से जाना बाहर बंद, तुम देर को घर पे नहीं आओगी। मतलब एट द एंड अगर लड़की बताएगी भी तो लड़की विल बी द वन टू सफर। वो बाहर नहीं जा सकती, उसकी कोचिंग क्लासेस बंद करा देंगे। सो द वे दैट आर सोसाइटी ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज वेरी वियर्ड। मतलब मेरे साथ भी एक ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था जब मैं 11th में थी। तो क्योंकि मैं और अदिति साथ में सेम कोचिंग में जाते थे, और वो कोचिंग ऐसे थी कि वो एक बिल्डिंग में थी और ऊपर वाले फ्लोर्स में कोचिंग थी एंड नीचे वाले फ्लोर्स में कमर्शियल शॉप्स थी। तो अभी एक देयर वाज अ गाय, ठीक है, हु यूज्ड टू ऐसा ऐसा गिव मी वियर्ड स्टेयर्स और मेरे को ऐसे अजीब तरीके से देख के स्माइल करता था एंड ऑल दैट। मैंने बहुत बार नोटिस किया था, बट इन इन माई हेड मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मैं उसको जाके रिएक्ट करूंगी, मतलब क्योंकि बिकॉज आई वॉज अ किड बैक देन, तो मुझे नहीं पता था ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, तो मैं इग्नोर करती थी। और क्योंकि यूजुअली अदिति और मैं साथ में होते थे तो मुझे ऐसा सेफ फील होता था कि चलो दो लोग साथ में हैं। बट वन फाइन डे आई वॉज अलोन, ठीक है, अदिति नहीं आई कोचिंग और मैं अकेले थी, और वो कोचिंग 8 या 8:30 ऐसे खत्म होती थी। तो आई वॉज अलोन। अभी द थिंग वॉज, उस बंदे ने देखा मुझे कि मैं अकेले हूँ आज, और मुझे उस दिन लिटरली, मतलब होता नहीं है लड़कियों के साथ अगर कुछ होने वाला होता है तो हमको थोड़ा इंट्यूशन आता है यस। कि कुछ यस। तो आज गड़बड़ है, समथिंग डजंट फील राइट और ये सब। तो और प्लस द थिंग वाज कि इट वाज रेनिंग दैट डे, और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हो, मैं अपनी स्कूटी पार्क करती थी अंडरग्राउंड पार्किंग में, और उस दिन मुझे जो पार्किंग स्पॉट होता है वो मुझे बहुत अंदर जाके मिला, जहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली ऐसा पूरा अंधेरा और ये सब। मेरी कोचिंग खत्म हुई, मैं अपनी स्कूटी निकालने गई। अब आई डिड नॉट नोटिस कि somebody इज फॉलोइंग मी या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी स्कूटी निकालने गई। नाउ व्हाट हैपेंड, द मोमेंट आई टर्न्ड माई स्कूटी, और भाई उस पार्किंग स्पॉट पे कोई नेटवर्क नहीं आता था, वो अंडरग्राउंड था ये वो। आई सॉ कि एक एकदम अंधेरे में एक लिटरली मेरी स्कूटी यहाँ है और एक इंसान ऐसा खड़ा है लिटरली मेरी स्कूटी के सामने। अभी मैं शॉक्ड कि नाउ आई गॉट कंफ्यूज कि भाई ये या पार्किंग वाला है या ये कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, एंड देन दिस गाय वाज लाइक, वो मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, कि हाय आप कैसे हो, ये है वो है। तो मतलब ऑफ कोर्स तुम एक तो अंधेरे में आ गए मेरे सामने तो मैं डरूंगी, एंड आई गॉट दैट इंट्यूशन कि भाई नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरे से बात कर रहा है तो आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू एक्ट नॉर्मल, बिकॉज आई वाज लाइक इफ आई पैनिक एंड इफ आई ट्राई टू शाउट और डू समथिंग तो पता हाँ नहीं हाँ क्या कर हाँ। सकता है, बिकॉज हम्म। आई डोंट नो। तो मैं उससे बात करी फिर वो मुझे बोलता है, मेरा दोस्त वो आपको हर दिन देखता है और आप उसको बहुत कुछ तो क्यूट लगते हो, कुछ तो उससे आपसे बात करनी है। अब भाई मैं और शॉक हो गई कि अच्छा, बट आई वाज ट्राइंग टू कीप काम। आई वाज लाइक ठीक है रिश्ता रिएक्ट नहीं करना है, नॉर्मल एक्ट करना है। आई वाज लाइक अच्छा अच्छा, मैं बहुत नॉर्मली बात कर रही हूँ। और फिर वो सामने से हटा और लिटरली जस्ट उसके पीछे उसका दोस्त खड़ा था। और भाई, और लिटरली मतलब
you know how I was trying to dodge the bullet. It was so stupid. I was like, अच्छा आपको मुझसे बात करनी है, मेरे को 2 सेकंड दो. Because it was raining, I was like, let me wear my raincoat first. I was like trying to act so normal कि नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है ये वो. और फिर उसका दोस्त what he did was he literally put his hand on my headlight. ठीक है. और मैं ऐसे साइड में देख रही हूँ, there was absolutely nobody there. And I was like अच्छा. And then he was like और ये वो मुझसे बात करा. And उसके बाद I was like कि अभी मुझे घर जाना है क्योंकि लेट हो रहा है, तो मैं आपसे कल बात करती हूँ. तो वो कहता नहीं नहीं, ही गेव मी अ पीस ऑफ पेपर. उसमें उसने कुछ तो अपना नंबर नाम लिखा हुआ था. एंड ही वाज लाइक ये लो. आई वाज लाइक ये क्या? आई वाज लाइक इसमें मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है और व्हेन यू रीच होम कॉल मी और टेक्स्ट मी वॉट एवर. आई वाज लाइक अच्छा. एंड देन स्टिल आई वाज लाइक ठीक है. आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी तो बहुत सेफ नहीं है. और फिर मैं निकल गई वहां से. आई एक्सपेक्टेड आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन ही वुड लीव मी अलोन. बट दिस ऑडासिटी ऑफ दिस गाय कि भाई once I left that parking, he literally followed me halfway. और मतलब आई कुड सी इट इन माई साइड मिरर कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो और उसका दोस्त. और उसके बाद मतलब आई स्टॉप्ड. आई वाज लाइक कि भाई अभी इसको घर तो नहीं दिखा रही मैं अपना कि हमको फॉलो करते घर पहुंच जाए और फिर पता नहीं क्या करेगा. तो फिर आई कॉल्ड अ फ्रेंड और समवन एंड आई सेड कि ब्रो wherever you are you need to be here right now. और फिर that friend came and I don't know what conversation they had, but thankfully उस दिन के बाद से that guy stopped ऐसा stalking me whatever. But the time that all this happened in the span of like 2-3 minutes, bro, my heartbeat and everything was just blank. Because इन जनरल आई एम दिस पर्सन कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन इज लाइक मेरे को गुस्सा आ जाता है अगर कोई मेरे को ऐसे गंदे तरीके से अप्रोच करे और मेरे को होता है मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगी. बट उस टाइम पे आई वाज लाइक कि अगर थप्पड़ मारा तो बेटा मैं तो आज किडनैप तो हो नहीं वाली हूँ. बट उस दिन के बाद से आई हैव बीन सो कॉशियस, यू नो. इवन व्हेन आई एम वॉकिंग एंड आई एम लुकिंग राइट इन फ्रंट, आई नो हु इज वॉकिंग राइट बिहाइंड मी. मतलब हर सेकेंड आई जस्ट ट्रैक वेयर समवन इज फॉलोइंग मी या क्या सीन है. एंड आई सी एवरीबडी फ्रॉम दैट लेंस ऑफ यू नो नेगेटिविटी दैट ये इंसान तो पक्का खराब ही होगा because of this one incident. So as a girl, I think it is very tricky because it is so easy for anybody to do anything to you and just leave. Because कितने incidents होते रहते हैं भाई इंडिया में. The one thing with males is they feel that they're physically superior to girls, Strong, yeah. which is very true. Of course, as girls, I cannot be like them, right? तो उनको लगता है कि अभी हम इसका हाथ भी पकड़ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चिल्ला ही पाएगी, ये कुछ कर तो सकती है नहीं. तो इसलिए भाई वो बेसमेंट का एक ऐसा डर रहता है कि तुम अवॉइड ही करते हो उस प्लेस पे जाना जस्ट बिकॉज क्रीपी पीपल. भाई अब लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि बेसमेंट छोड़ो, वो खुली दिन के टाइम पे आपको छेड़ेंगे ऐसे एंड दे विल बी प्राउड ऑफ इट. ठीक है, उनको एक सेकंड भी अंदर से वो नहीं आता, अंदर की आवाज नहीं आती उनकी लेट्स नॉट डू दिस, इट्स रॉन्ग. भाई Like mostly bro, अगर ऐसे हम कोई crowded spaces पे हैं, people will just touch you and go, and then when you look back they just give you a smirk. and it They happens in the smirk metro and as go. well. Yeah, I'm like are you serious? Like this is so crazy. And then and sometimes people also say कि अब तुम इतने छोटे कपड़े पहन के जाओगी तो कुछ ना कुछ तो होना ही है. But even if you're wearing a suit salwar, no, there are some creeps who will ऐसे घूर के their eyes will come out, pop out until they've not nicely seen you. भाई मेरे साथ तो हुआ है, मतलब दिल्ली में नहीं हुआ बट ऐसा, क्योंकि तुम यूपी इज ऑल्सो नॉट गुड. हाँ, तो भाई तुम वहां पे जीन्स पहन के जाओगे, फुल स्लीव टॉप पहन के जाओगे, तुम सूट भी पहन के जाओगे ना, तो वो चार वो क्रीपी नजरे या तुमको ऐसे कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही. बोलेंगे. और व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? दैट्स व्हाट वी आर टॉट कि कोई ऐसा बोले तो रिएक्ट मत करना, इग्नोर कर देना. बट नोबडी टेल्स देम कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए. बोलना ही नहीं है. पता है ये स्टीरियोटाइप है ना कि वो तो आदमी है, वो तो घूरेगा ही, तुम अच्छे से ड्रेस होके जाओ ना. बट व्हाई डोंट यू टेल हिम दैट इट्स नॉट राइट टू डू सो? यू नो एवरीबडी सेज कि छोटे कपड़े प्रॉब्लम है. भाई छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, एज, ये सब कुछ नहीं है. इट इज अबाउट द माइंडसेट. माइंडसेट योर थिंकिंग. लड़कों को लगता है कि लड़की छेड़ना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार. वो नहीं करेंगे तो भाई उनका मैनहुड हो जाएगा, उनकी कम्युनिटी कम हो जाएगी. एंड कितनी बार हुआ है विद इशिता एंड आई, हम लोग साथ में रहे हैं कोचिंग के बाद या फिर वाइल हम कहीं बाहर पे हैं. एंड 2 बार तो मेरे सामने की इंसिडेंट है कि देयर आर 2 डिफरेंट गाइज एंड दे हैव ईव्टीज्ड अस. ठीक है, followed us, commented upon us, and फिर उसके बाद they turned out to be a friend of someone we knew. Like one of the guy was friend of my friend and one of the guy was the brother of our batchmate. ठीक है,
सो उनको जब बाद में ये चीज पता चली कि अच्छा वी आर देयर फ्रेंड्स और या फिर वी आर देयर बैचमेट, तो वो बाद में आके हमें सॉरी बोल रहे, ओ आई एम सो सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी। ब्रो दिस इज नॉट राइट, जस्ट बिकॉज नाउ यू गॉट टू नो कि मैं तुम्हारी बहन का बैचमेट हूँ, तुम आकर के मुझे सॉरी बोल रहे हो, दैट्स नॉट राइट। यू शुड एट द फर्स्ट प्लेस वो चीज आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। और हम कर क्या रहे थे, वी वर लाइक लिटरली वॉकिंग इन द पार्क एंड लाइक यू आर जस्ट कमिंग एंड लाइक कमेंटिंग अपॉन अस, लाइक It was like very scary भाई, वेरी स्केरी। बट भाई द थिंग इज कि उसने जो सॉरी बोला था ना, उसने ये सॉरी नहीं बोला था कि उसने गलत किया, उसने सॉरी ये बोला था कि क्योंकि वो हमें जानता है, एग्जैक्टली। तो उसको अपनी इज्जत हाँ क्या कर दिया। तो सुना, ही वाज या डीप डाउन इनसाइड ही वाज नॉट सॉरी एट ऑल, आई नो। जस्ट बिकॉज नाउ इट केम आउट कि हाँ वी आर समबडी इन म्यूचुअल और हमें वो किसी तरीके से जानता है, सो ही वाज सॉरी। अदरवाइज आई एम लाइक कि ब्रो मतलब ये कैसे कर सकते हो? समटाइम्स आई डोंट बिलीव लाइक ऑल दीज, sometimes all these men around us who try to act so good, I just hope and fingers crossed that they don't go out and do such things with other women, like frankly, क्योंकि आजकल तो I cannot believe any men because of all the incidents which are happening and which has been happening, or crazy. With this, guys, we end this episode. So our only advice to girls is be safe and do not trust anyone. Like if somebody is trying to have a conversation with you, just do not indulge in that conversation. कुछ किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है. Always assume that the intention of the other person is not right, because Yes. actually it's only 1% of the times कि सामने वाले के intentions towards you is good and 99% times वो गलत ही होते हैं. तो always even just keep a track of who is walking right behind you, who is next to you, and just keep your eyes and ears open all the time. And If you have any crazy stories, feel free to comment in the comment section, and we'll try to talk about those stories in the coming episodes. Also, do like, share, and subscribe. And of course, you know the drill. Bye bye. Stay safe, girlies. love you guys. Have Bye. fun.